एक अहम खबर शिमला से कल से हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। आज दोपहर 1 बजे सर्वदलीय बैठक होगी। विधानसभा स्पीकर कुलदीप पठानिया की अध्यक्षता में बैठक होगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी बैठक में मौजूद रहेंगे। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान समेत और भी कई वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सत्र के दौरान मानसून सत्र की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके, इसको लेकर सहमति बनाने की कोशिश होगी। शांति बनाए रखी जाए, सत्र के दौरान इसकी अपील की जाएगी। कल दोपहर 2 बजे से विधानसभा की कार्रवाई, हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। 25 सितंबर तक हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र चलेगा। प्रदीप ठाकुर इस वक्त हमारे साथ हमारे ब्यूरो शिमला जुड़ चुके हैं। प्रदीप, कल से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। आपदा की वजह से थोड़ा लेट भी हुआ है। सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? विपक्ष कह रहा है कि बहुत सारे सवाल हैं। सरकार की तैयारी क्या है, विपक्ष की तैयारी क्या है? और आज सर्वदलीय बैठक भी होगी, तो क्या लगता है इस बार किस तरह का रहने वाला है मानसून सत्र? बिल्कुल, देखिए, मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं और जिस तरह से तेवर विपक्ष ने सदन के बाहर इस वक्त अपनाए हुए हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि हंगामा बरपेगा और मुद्दों को लेकर बातचीत सदन के भीतर होगी, सवाल उठेंगे और उसके जवाब सत्ता पक्ष को यानी कांग्रेस पार्टी को देने होंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आमने सामने अभी से ही सत्ता पक्ष और विपक्ष है और ये पूरा का पूरा सेशन सौहार्दपूर्ण तरीके से चले, इसलिए ये सर्वदलीय बैठक आज बुलाई गई है। उसमें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को बुलाया गया है, संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान है, मोहनलाल ब्राक्टा है, ये सीपीएस है, इनके बाद संसदीय कार्य मंत्री का भी प्रभार है अलग से। तो ऐसे में ये तमाम इसमें मौजूद रहेंगे। निर्दलीय विधायकों को भी इसमें बुलाया गया है। तो देखना ये होगा कि कौन कौन के से जो विधायक हैं और जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं। और इसके साथ साथ रणनीति जो सत्ता पक्ष और विपक्ष है वो कल तैयार कर रहा है। अमूमन पहले एक दिन पहले विधायक दल की बैठक होती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस भी अगले कल विधायक दल की बैठक कर रही है 11 बजे मुख्यमंत्री निवास ओक ओवर में। और जो विपक्ष है यानी बीजेपी है, बीजेपी विधायक दल की बैठक कल सुबह 9 बजे विधानसभा में ही ऑपोजिशन चैम्बर में होगी। तो वहां पर रणनीति बनेगी कि किन किन विषयों को उठाना है। हालांकि अगले कल की अगर बात करें तो शोकोदगार के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होनी है और इस दौरान जो पिछले सत्र से लेकर अब तक खोबराम यानी से विधायक रहे हैं, इनका निधन हुआ था, तो इनके लिए शोक प्रकट किया जाएगा। और उसके बाद मुख्यमंत्री जो पूरे सप्ताह की कार्यसूची है उसको पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ स्वीकृत विधेयक है उनको सदन में रखा जाएगा, जो अध्यादेश के रूप में सरकार ने पहले लाए थे और उनका इसी सेशन के दौरान बिल भी उनके आने हैं। लेकिन मुद्दे बहुत सारे हैं। आपदा में जो सरकार का रवैया रहा उस पर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है। तो अब उसका जवाब जो है सदन में विपक्ष जरूर मांगेगा। भेदभाव के भी आरोप लगाए जाते रहे हैं और इसके साथ साथ ये भी कहा जाता रहा कि जो केंद्र से धनराशि मिल रही है उसका उपयोग सही तरीके से नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर के इशू हैं, बेरोजगारी की बात है, सरकार की गारंटियों का विषय है, कर्ज को लेकर भी आमने सामने सत्ता पक्ष विपक्ष होगा। और दूसरी तरफ अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो श्वेत पत्र जो है तैयार किया गया है और संभवतः इसी सत्र के दौरान ये सदन में जो है वो सभा पटल पर रख दिया जाएगा। और इसके साथ साथ जो राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग लगातार हो रही है, तो हो सकता है कि सत्ता पक्ष की तरफ से ये प्रस्ताव सदन में लाया जाए और उसमें ये सदन में सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जाए कि सत्ता पक्ष और विपक्ष आम सहमति से इस प्रस्ताव को पारित करके केंद्र को भेजे कि यहाँ को एक तो विशेष आर्थिक मदद मिलनी चाहिए और राष्ट्रीय आपदा घोषित होनी चाहिए। तो देखना होगा जब कल विधायक दल की दोनों दलों की बैठक होगी उसमें क्या रणनीति आगे की बनती है। शुक्रिया प्रदीप इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। 18 सितंबर से हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। सुरक्षा के लिहाज से भी तैयारियां तय की गई हैं, पुख्ता की गई हैं। तो वहीं विधानसभा के मानसून सत्र में इस बार कई मुद्दों पर शोर हो सकता है। आपदा और चुनाव के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर बहस हो सकती है, इस तरह की संभावना है। मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक भी होगी आज। हिमाचल विधानसभा के स्पीकर कुलदीप पठानिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सत्र से जुड़ी जानकारी दी। हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र 18 सितंबर यानी सोमवार से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में जहां विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरेगा, तो वहीं सत्ता पक्ष भी विपक्ष को जवाब देने के लिए तैयार बैठा है।
विधानसभा का मॉनसून सत्र इस बार हिमाचल की आपदा और चुनावी वायदों से घिरा रहने वाला है। हिमाचल में आई भीषण आपदा के मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है, क्योंकि राज्य सरकार लगातार इस त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग हर मंच से उठाती रही है। और वहीं विपक्ष की बात की जाए तो चुनाव के दौरान दी गई गारंटियों के अलावा मॉनसून में बंद सड़कों और बागवानों से जुड़े सवाल बीजेपी सत्र में उठा सकती है। इस मॉनसून सत्र को लेकर हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी कि विधानसभा सत्र में करीब 734 सवालों की बौछार होने वाली है। जो क्वेश्चंस हैं वो टोटल हमारे पास रिसीव हुए हैं 743 और उसमें स्टार्ड हैं 547 जिसमें 451 ऑनलाइन और 96 ऑफलाइन और अनस्टार्ड 196 और जिसमें ऑनलाइन 144 और 52 ऑफलाइन। ये तो क्वेश्चंस स्टार्ड और अनस्टार्ड। और जो मैटर्स हमारे पास आगे हैं विभिन्न नियमों के तहत, उसमें रूल 61 में एक मैटर आया है और नियम 101 में जो प्राइवेट मेंबर्स डे होता है जो वीरवार को, उसमें हमारे पास 3 मैटर आए हैं। एक पिछले सत्र का है, 2 इस बार के। और नियम 102 के तहत एक विषय है, नियम 130 के तहत 9 विषय हैं और नियम 324 के तहत एक विषय अभी तक जो है विधानसभा सचिवालय के पास पहुंच चुका है। कुलदीप पठानिया ने कहा कि जो मुद्दे प्रदेश के हित में हैं, वो चर्चा के माध्यम से विधानसभा में लाएं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों उस पर अपना दृष्टिकोण भी रखें, यही हमारी प्राथमिकता है। सारे जो सत्र हुए हैं उनमें एक इतिहास है और सदन की कार्रवाई 75 घंटे चली है पिछली बार। अब इस बार भी देखते हैं, कोशिश हमारी ये है कि वो सारे मुद्दे जो प्रदेश के हित में हैं या जनहित में हैं वो विधानसभा के माध्यम से चर्चा में आए। सत्ता पक्ष विपक्ष जो है उन दोनों पर अपना अपना दृष्टिकोण नज़रिया रखे और जो विषय ऐसे हैं जो राजनीति से ऊपर उठकर है, जो प्रदेश हित में है, जिसमें दोनों ही दलों को सार्थक रवैया अपनाकर उसके ऊपर कोई आम सहमति पैदा करने की आवश्यकता है, जैसे फ्लैश फ्लड्स है। फिलहाल विधानसभा में मॉनसून सत्र को लेकर प्रशासनिक तैयारियां भी की जा रही हैं। इन तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया। विधानसभा में बिना सुरक्षा जांच के किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। विधानसभा में एंट्री के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। सोमवार से सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर कटाक्ष करते नजर आएंगे। प्रदीप ठाकुर, शिमला, खबरें अभी तक।